बेईमानों का राज बदल दो। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाल कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद प्रयागराज जिंदाबाद, थाना सराय कुमारी इनायत मायावती क्षेत्र जी के जिंदाबाद। रतौरा ग्राम सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तोड़े जाने के बाद इलाके में लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस मौके पर विलंब से पहुंचे और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया। स्थिति को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल नई प्रतिमा मंगवाकर उसे स्थापित कराया। नई प्रतिमा स्थापित होने के बाद थाना प्रभारी संजय गुप्ता ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लोगों को शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस दौरान आईपीएस अधिकारी ईश्वर चंद्र गुर्जर भी मौके पर मौजूद रहे और ग्रामीणों से बातचीत कर उन्हें आपसी भाईचारा बनाए रखने की सलाह दी। प्रतिमा स्थापित कराने में विकास यादव उर्फ मघऊ भावी प्रत्याशी ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। कार्यक्रम के दौरान कई जनप्रतिनिधि और क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर पप्पू यादव, विजय सरोज मंडल, दीप चंद्र सरल, विधानसभा अध्यक्ष सुशील कुमार, ग्राम प्रधान रतौरा सतीश, मुख्य मंडल राजकुमार प्रजापति, जिला सचिव बसपा चिंतामणि, जिला अध्यक्ष बसपा पंकज गौतम, मुख्य मंडल प्रभारी अर्जुन सोनकर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राकेश कुमार, विधानसभा उपाध्यक्ष ब्रिजराज वर्मा, अभिमन्यु निर्भय गौरवा, राजेंद्र सिंह एडवोकेट, मुकेश कुमार तथा राकेश कुमार छतनाग, कर्मराज, रवि पटेल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की कि मूर्ति तोड़ने वाले आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई आप की लोगों जाए को पता है ताकि प्रयागराज राय ने भविष्य में ऐसी ग्राम सभा रतौरा घटनाएं में दोबारा न हो। भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। किसी अराजक तत्व द्वारा यह कार्य किया गया था, जिसकी वजह से ग्राम सभा में बहुत बड़ा आक्रोश था और लोग धरने पे बैठ गए कि जब तक शासन प्रशासन या स्थानीय कोई राजनेता हमारे इस प्रतिमा को नहीं रखवाएगा या फिर इस मामले को तय तक जाकर जांच नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। तत्काल शासन प्रशासन यहाँ पे संजय गुप्ता जी और आईपीएस अंडर ट्रेनिंग ईश्वर चंद गुर्जर जी भी उपस्थित हुए और मौके पर ही प्रतिमा मंगाई गई और साथ ही साथ विकास यादव मघऊ द्वारा यहाँ पर बहुत चढ़ बढ़ कर हिस्सा लिया गया और उन्होंने भी प्रतिमा मंगाने में सहयोग दिया। पुरानी प्रतिमा जो यहाँ रखी थी उसमें भी विकास जी का बड़ा अहम भूमिका रही, ऐसा ग्राम सभा के लोगों ने बताया। तो आइए हम विकास यादव उर्फ मघऊ जी से वार्तालाप करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं जो भीम आर्मी के सदस्य भी हैं और बढ़ चढ़ कर सब लोग यहाँ उपस्थित। तो आइए वार्तालाप करते हैं। विकास भैया क्या कुछ कहना चाहेंगे आज इतने बड़े? भैया ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग से अज्ञात लोगों ने जो की मूर्ति तोड़ दिए थे हाथ, तो प्रशासन से शासन से और हमारे सभी भीम आर्मी के लोग सभी आए, तो आए फिर धरना दिए, फिर मूर्ति लाया गया लगी, फिर उसके बाद भाई सभी लोग आए और प्रशासन भी आई। काफी देर यहाँ पर थी, सुबह से लेकर शाम तक गए सभी लोग, तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी भैया लोग हमारे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे चाचा, आज प्रतिमा रखी गई यहाँ पे? बाबा साहब की जो मूर्ति तोड़ी गई, इसमें सोची समझी चाल थी, क्योंकि ईद का दिन था, माहौल को खराब करना चाहते थे। इसमें किसी बारीक आदमी का हाथ था, लेकिन गांव के सभी लोगों ने सहमति से कोई किसी तरह से कोई वाद विवाद नहीं हुआ। बाबा साहब को सभी फॉलो हो रहे हैं। यहाँ पर गांव के सारे लोगों का सहयोग था, प्रशासन का भी सहयोग था। हाँ, आगे मैं कहता ऐसी दोबारा कृतियां ना होने पाए। गांव के सभी लोगों को सम्मानित जितने साथी लोग, देखिए ये महापुरुष है, ये किसी एक आदमी नहीं है, ये सभी सारे लोगों के हैं और इसलिए हमें इन्हें सम्मान करना चाहिए, ठीक है। और आज इनके ही बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं। आज हमारा देश और हमारा समाज इनके बताए ही रास्ते पर चल रहा है और सभी जात और सभी धर्म के लोगों के लिए उन्होंने काम किया, किसी एक आदमी का काम नहीं किया। तो बाबा साहब का नाम से एक ऐसे विभूति हैं जिसको विश्व गुरु माना जाता है, पूरे विश्व के लोग पूजा कर रहे हैं। अब 14 अप्रैल आने वाला, तमाम घटनाएं लोग घट रहे हैं, क्योंकि चुनाव भी आ गया है, इधर प्रधानी का चुनाव आ गया है, जिला पंचायत का चुनाव, तमाम लोग अपनी रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम ऐसे अफवाहों से दूर रहे आप लोग। और गांव के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस रतौरा गांव के सभी जाति सभी धर्म के लोगों को निवेदन, बाबा साहब के प्रति सभी लोगों का सम्मान है। ये हमारे
प्रत्याशी भी हैं, जिला पंचायत गुरु जी, और अच्छा लगा संभव मगऊ जी, और यहाँ पर सब समाजवादी पार्टी के भी लोग आए हैं। सब लोगों में आपस आपस में करना से भाईचारा प्रेमचारा है, और सभी लोगों ने मिलजुल के एक कार्यक्रम किया। देखो कुछ आदमी डिस्प्यूट पैदा करना चाह रहे हैं, समाज को तोड़ने की कोशिश कर, तो ऐसे लोगों को, ऐसे नकारा लोगों को हमें निकार देना चाहिए, समझे आप। और हमें सब लोगों को भाईचारा मिलकर बना के रहना चाहिए, और सभी लोगों को एक साथ रहना चाहिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया इस मामले में? बहुजन समाज पार्टी के लोग सारे लोग थे, सारे विधानसभा से उपाध्यक्ष लेके विधानसभा अध्यक्ष और मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर भी माननीय पंकज गौतम जी थे, सतीश जाटव जी थे, सारे मतलब प्रशासन के लोग से भी सहयोग से, सारे सहयोग से मूर्ति को किसने मंगवाया है? मूर्ति से प्रशासन ने मंगवाया है। हमारे लोग सारे बहुजन समाज पार्टी के सारे पदाधिकारी, मुख्य कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी हमारे लोग, सब लोग धरना दिए, तब इसके बाद मूर्ति आई, प्रशासन ने मूर्ति मजबूर होकर प्रशासन ने मूर्ति लगाई। तो आप लोग भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति रखने आए थे, यहाँ पर बीएसपी का नारा लगाने आए थे? बीएसपी का नारा हर जगह लगता है, बीएसपी का नारा हर जगह लगता है। तो भीमराव अम्बेडकर किसी एक जात समुदाय के हैं या पूरे समाज के लोग उन्हें मानते सारे हैं? समाज के लोग मानते हैं, सारे समाज के लोग मानते हैं। फिर चाहे यहाँ पे राजनीतिक नारा लगाने का क्या उद्देश्य है? राजनीतिक नारा, राजनीतिक हर जगह रहता है। राजनीति नहीं रहेगी तो कोई दिखावा नहीं होगा। जब राजनीति नहीं, कोई दिखवा नहीं करे कि कौन कौन आए, कौन दल से आए, कौन लोग आए, कहाँ जाते, कहाँ से आए। अच्छा, आप जिस दल से है उस दल की आपने अपने- हाँ, सराहनीय की, कोई बात नहीं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बाबा साहब को सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी मानती है पूरे देश में। अब लोग मानना शुरू किए ना, अब सारी पार्टियां मान रही, बीजेपी कांग्रेस। एक मिनट सुनिए हाँ, आप, पत्रकार महोदय जी, बीजेपी कांग्रेस अब मानने शुरू कर रही है, समझे। अब इनको बीजेपी वालों को आँख खुली है। ये आज से 100 साल पहले अगर खुल गई होती तो आज ये विवाद ना होता। अब ये फॉलोअर करने लगे। सबसे ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस के जो लोग हैं, बाबा साहब अब इसलिए का अच्छा, नाम मूर्ति किसने तोड़ी थी इसका कुछ नहीं। देखो मामला अब जानकारी हुआ भाई है या देखिए, अब तो रात में तोड़ा गया, रात में तो कोई देख नहीं रहा है। अब पारक बेटा सब अपने अपने घर में है, लेकिन कुछ आदमी जो आदमी अराजक तत्व आदमी है, ईद के दिन का नाम से समाज को बांटने का काम कराते हैं, विवाद कराने के चलते, ये उनका मनसा पूरा नहीं हो पाया। क्योंकि समाज के लोग सभी आप बुद्धिजीवी हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनका मनसा ये पूरा नहीं हो पाया। प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, और सभी गांव के सभी लोग मिलजुल के इस कार्य के, तो ऐसी बात नहीं है। कुछ और युवा साथी हमारे साथ हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे? पहला नंबर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये जो रतौरा ग्राम सभा में मूर्ति तोड़ी गई बाबा साहब के, ये तो निंदनीय है सर। हम ये चाहते हैं, और आज इस ग्राम सभा रतौरा के सभी सम्मानित साथी, सभी नौजवान साथी बहुजन समाज पार्टी के एकत्र हो करके मूर्ति लगवाने का काम किया, और प्रशासन हमेशा साथ दिया आपके, और किसी तरीके से विवाद नहीं हुआ। और उनसे, प्रशासन से मांग किया गया कि जो भी मूर्ति बाबा साहब की तोड़ी गई उसको जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। शासन प्रशासन को पत्र दिया गया है? जी, पत्र दिया गया, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष भी आए, मंडल कोऑर्डिनेटर हमारे सतीश जाटव जी आए, पंकज गौतम जी आए, जिला अध्यक्ष जो है हमारे चिंतामणि वर्मा जी आए। और इस ग्राम सभा के बहुत बड़ा सहयोग रहा हमारे भाई ग्राम प्रधान जी का, और हमारे बड़े भाई विकास मघऊ जी हैं, इनका बहुत सहयोग रहा भाई। मैं इनसे चाहूंगा कि जैसे ये बाबा साहब के मूर्ति मंगवा कर लगवाए हैं, और ये लगवाते रहते हैं भाई, हर जगह सब लोग सहयोग करते रहते हैं, क्षेत्रों में कई जगह। इन्होंने मूर्ति तो स्थापित कराया है। सभी से मैं ये अपने रतौरा ग्राम सभा से चाहूंगा, ये मैंने प्रधान जी हमारे हैं, और मघऊ भी हैं, मैंने गेट लगवाने का भाई, ये लोगों ने कहा कि हमने गेट लगवा के बाबा साहब को पूरा सुरक्षित करेंगे। तो हम बहुत ही ज्यादा न बोल करके यहाँ बहुत शांतिपूर्वक से, जो भी भीम आर्मी की बात आ रही थी, भीम आर्मी जो है हर जगह जाती है सर। भीम आर्मी जाके जो है हर जगह 9 के 17 साल की उम्र है, 16 साल की उम्र बच्चे हैं, अभी उनका नौजवान खून है, वो जो है लड़ जाते हैं, लेकिन उनको झेलना पड़ता है, माँ बाप को झेलना पड़ता है। इसलिए मैं भीम आर्मी वाले से चाहूंगा कि ऐसी उपद्रव न करें। हमारा समाज अभी छोटा है भाई, इसलिए जो है अभी बच्चे पढ़े लिख रहे हैं, उनकी भविष्य को आगे देखना है, तो ऐसा कार्य ना करें। भीम आर्मी के नौजवान साथियों के साथ मैं कहूँ, आपके अंदर जो जुनून है उसे वास्तव में होना भी चाहिए, लेकिन उस जुनून का आप अस्थायी रखिए, किसी न किसी दिन वो काम देगा।
ठंडे दिमाग से भी कुछ काम हुआ करता है, ऐसा भैया बोल रहे हैं। नहीं तो झेलना पड़ जाता है। साथ कुछ और हमारे साथ युवा साथी जुड़े। भैया क्या कहना कुछ चाहेंगे? आप बड़े जुझारू हैं, लोग बड़ी प्रशंसा आपकी करते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा आपके विषय में। जी, सभी को हमारा जय भीम। और आज जो है मैं फिलहाल 1 महीने से यहाँ पे नहीं था। मैं काफ़ी दिनों से महीनों से मतलब कहीं जॉब कर रहा था। तो 1 महीने बाद आया, तो शाम को करीब 12 बजे तक आया। तो शाम मतलब लेट गया, फिर सो गया, फिर सुबह हमारे पास कुछ लोग आए। पापा को भी माध्यम से बताया कि ऐसी-ऐसी घटनाएँ हो गई। तो फिर हमारे पास भी हमारे मम्मी-पापा आए, बोले कि ऐसा-ऐसा हो गया। तो मैंने बोला पापा पहले आप 112 नंबर पे कॉल कर दीजिए। तो उन्होंने 112 नंबर पे कॉल किया, फिर वहाँ से 112 नंबर को 2 सिपाही आए। उसके बाद उन्होंने तो तत्काल मौके पे देखा ऐसी घटना है। फिर उन्होंने कहा कि आप अपने थाना अध्यक्ष को फ़ोन करिए। मैं थाना अध्यक्ष को फिर हमारे पिताजी जो ग्राम प्रधान सुशील कुमार वर्मा उन्होंने कॉल किया, तो वो आए, तो वो देखे मौके पे। फिर जिला मंडल अध्यक्ष को मैंने कॉल किया, तो वो भी इसमें सहयोग पूरी भूमिका निभाए, वो भी आए। हमारे बड़े भाई मगहू भी सहयोग इनका पूरा हुआ। विनोद भाई हमारे हैं, उनका भी सहयोग पूरा। हमारे गाँव के जो है परमदीन वर्मा, वो उनका भी पूरा सहयोग है। हमारे मतलब जो भी है, इसमें हर एक बिरादरी का पूरा-पूरा सहयोग है और पहले से भी आ रहा है। जिसने इस ठीक है? मूर्ति की खंडन किया है, उसके विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहना जिसने भी चाहेंगे? इस मूर्ति में खंडन किया, फिलहाल उनको इनके विषय में कुछ जानकारी नहीं थी, ठीक है? या कुछ और उनके ड्रिंक या विचारधारा में कुछ रहा होगा। विचारधारा में रहा हो गया, किसी को मतलब कि एक राजनीतिक पक्ष में लड़ाने का वो हुआ होगा। बाकी और सहयोग तो पूरे गाँव का था, शुरू से ही। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें मूर्ति को विखंडन करने से आपको क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा और क्या दिखाना चाहते हो? लेकिन ये हम कहना चाहते हैं इसमें ये सब आपको करना नहीं चाहिए, ये तो बहुत गलत किया अब आपने। तो हमारे शासन प्रशासन प्लस भावी प्रत्याशी विकास उर्फ मगहू जी ने जी। प्रतिमा रखवा दी है, माल्यार्पण भी हुआ। कैसा महसूस हो रहा है आज सभी ग्राम देखिए, वासियों को? ये है कि जो भी अभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी का दोबारा जो है स्थापित किया है, इसमें मगहू भाई और गाँव के लोग के सहयोग से सब आज अच्छी तरीके से जो है विस्थापित किया गया। एक तरफ जहाँ पर हमारी मोहड्डम सरकार मोहड्डम भाईचारे का त्योहार मनाने ईद, वहीं पर जहाँ ये विखंडन हुआ तो वहाँ पे मगहू भाई साहब और शासन प्रशासन को कुछ भीम आर्मी के लोग और बहुजन समाज के लोगों ने एकत्रित होकर मिलन की इस त्योहार को एक आज अलग दिशा देते हुए बिना किसी विवाद को प्रतिमत पुनः रखने का काम किया, जिससे आज यहाँ पर आकर्षित लोगों को चेहरे पे चमक आई है। कुछ और युवा साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं चाहता हूँ कुछ उनसे भी वार्तालाप। क्या कुछ कहना चाहेंगे बड़े भैया? बिल्कुल कहना चाहेंगे। पहले तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप चैनल से जुड़े सबको जोड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ की प्रतिमा की बात नहीं हो रही है, जहाँ भी प्रतिमा लगी हो, क्योंकि बाबा साहब का उद्देश्य सर्व समाज को जोड़ने की बात थी। किसी एक व्यक्तिगत बाबा साहब किसी एक व्यक्ति के लिए कोई कार्य नहीं किया। आप चाहे महिलाओं के लिए देख लीजिए, चाहे शिक्षा के लिए देख लीजिए, चाहे रोटी-रोजगार के लिए देख लीजिए। आप सभी चीज़ को अगर जोड़ेंगे बाबा साहब का आप लिखी हुई किताब अगर पढ़ते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं, तो आपको सूचनाएँ जानकारी मिल जाएगी कि बाबा साहब ने व्यक्तिगत किसी के लिए काम नहीं किया है। सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया है। इसलिए जो भी घटना यहाँ पे हुई है, रतौरा ग्राम सभा में, बहुत ही निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाएँ किसी भी ग्राम सभा में और किसी भी प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में या विश्व में कहीं भी मूर्ति लगी हुई है, बाबा साहब की, तो नहीं होनी चाहिए। कुछ और कहना चाहेंगे नवयुवा साथियों से? नवयुवा साथियों से मैं इतना कहना चाहूँगा कि अपना भाईचारा सब लोग बना के रहें। किसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पे विखंडन मूर्ति की गई है, लेकिन मैं रतौरा ग्राम सभा सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी तरह का वाद-विवाद नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी बात है। एक और युवा साथी इनके पेन में भी आप देखेंगे भीमराव अम्बेडकर साहब जी की मूर्ति और प्रतिमा। तो भैया क्या नाम होगा आपका? जी, मेरा नाम पप्पू लाल है, छतनाक गाँव का रहने वाला हूँ। हमें तो ये खुशी मिली है कि बाबा साहब की जो मूर्ति तोड़ी गई, उसे लगा दिया गया है। मैं इस पर बहुत प्रसन्न हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मगहू भैया जैसे लोग भी इसमें सम्मिलित हुए हैं। जो जिन लोगों की भावना और विचार बाबा साहब के प्रति आए, उन्होंने सहयोग किया और बाबा साहब का मूर्ति लगवाए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। दो शब्दों में बड़ी ताकत रही है इनकी कि जिन लोगों की भावना बाबा साहब से मिलती है, उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सहयोग किया
और रतौरा ग्राम सभा के सभी उन सम्मानित नागरिकों को मैं और मेरा चैनल सम्मान पूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि आपने जो किया सो किया, लेकिन बिना किसी वाद विवाद के अपने यहाँ आए सभी लोगों का आप लोगों ने सम्मान किया, जलपान की व्यवस्था कराई, बहुत अच्छा रहा। और सबसे अच्छी बात यह कि आज ही 1 घंटे के अंदर हमारी शासन प्रशासन प्लस मगो यादव जैसे प्रत्याशी जिन्होंने हौसला अफजाई करते हुए इसके पहले भी प्रतिमा जो यहाँ रखी गई थी, इनके ही कार्यकाल में इनके ही सहयोग से रखी गई और आज इन्हीं के अगुवाई में यह प्रतिमा पुनः रखी गई है। सामने हमारे मगो भैया हैं और इन्होंने मीठा मिष्ठान की भी व्यवस्था कराई और जो माले का भी व्यवस्था इन्होंने करा के भीमराव अम्बेडकर के साथ सम्मानित किया। और सभी ग्रामवासियों को मैं अपने चैनल के माध्यम से यही इतना कहना चाहूँ, किसी भी प्रकार का वाद विवाद न करते हुए अब यहाँ भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को सुरक्षित रहने दो। बने रहे या9 न्यूज टीवी के साथ, मैं रोहित प्रजापति, कैमरामैन सुरेंद्र के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।